जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दिल से स्वागत है आपका। आज का विषय है बोध गया मंदिर पर घमासान। घमासान ऐसा कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा, ये काफी दिनों से चल रहा है। ये 1890 से बोध गया मंदिर पर विवाद है। विवाद क्यों है, इस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। मंदिर का इतिहास भी बताऊंगा। घमासान क्यों है, इसके जो कारण है घमासान के, उस पर भी नजर डालूंगा। 1890 में अनागारिक धर्मपाल कौन थे जिन्होंने ये इसका विरोध किया, उस पर भी आपको मैं जानकारी दूंगा। बोध गया टेम्पल कानून 1949 क्या है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। और डॉक्टर श्री कृष्ण कौन है जो ये इस विवाद के सूत्रधार बने। दूसरा, हिंदू समुदाय और धार्मिक स्थलों में घुसपैठ कैसे करते हैं, उसकी भी जानकारी है हमारे पास। हिंदू तर्क क्या है, वो क्या करते हैं अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए, और दूसरे धर्मों की सुरक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। वक्फ बोर्ड और बोध गया मंदिर, बीच में ये प्लस का निशान मैंने इसलिए दिया है कि आप समझ जाएं कि इसका संबंध क्या है और क्यों है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि बोध गया मंदिर के साथ वक्फ बोर्ड का भी मैंने एक चिन्ह लगाया हुआ है, एक मौलाना को भी रखा हुआ है और एक हिंदू धर्म के मंदिर को भी रखा हुआ है। इनका संबंध क्या है और ये होने वाला क्या है आगे, उस पर भी नजर डालेंगे। ठीक है जी। ये जो ब्राह्मणवाद है ना, ब्राह्मण सोच बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये देश को बिल्कुल दीमक की तरह खा रहे हैं। ये सिर्फ अपनी कमाई के लिए, अपने वर्चस्व के लिए और अपना पेट भरने के लिए ये हर जगह ऐसे ही करते चले आए हैं। देखिए मंदिर का इतिहास क्या है। ये 2300 में बना था और 2300 ईस्वी में बना था ये। और किस जगह पर बना है? भगवान बुद्ध की तपोस्थली, जहां पर इन्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी स्थान पर बोध गया मंदिर को बनाया गया। और उनका धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भिक्षु या बौद्ध धर्म जो समुदाय है, जो अनुयायी है, उनसे संबंध रखता है बोध गया मंदिर। ठीक है जी। अब घमासान क्यों है? घमासान ये है कि इसके अंदर 50% एक अनुपात और एक अनुपात एक के हिसाब से इसके अंदर ब्राह्मण घुसे हुए हैं। बौद्ध भिक्षुओं के अलावा ब्राह्मण भी हैं इसके अंदर, जो इस विवाद का कारण बने हुए हैं। बौद्ध भिक्षु और बौद्ध समुदाय ये नहीं चाहता कि हमारे धर्म के अंदर हिंदू धर्म के पंडे और ब्राह्मण आए और हमारा वर्चस्व खत्म करें, हमारे अधिकारों को छीन लें। लेकिन होता यही आ रहा है, शुरू से ये होता चला आ रहा है। ब्राह्मणों का वर्चस्व है, उन्हीं का कब्जा है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी ये चाहते हैं कि इस धर्म स्थल से ब्राह्मणों का और हिंदू धर्म का कोई संबंध ना हो। आए दर्शन करें, वो अलग बात है, लेकिन कार्यकारिणी जो सदस्य हैं उनमें ब्राह्मण ना हो, क्योंकि ब्राह्मणों ने वहां पर अब पूजा पाठ और हवन शुरू कर दिया है। ये विरोध बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। वो नहीं चाहते कि ब्राह्मणवाद इस स्थल को, धार्मिक स्थल को बर्बाद करे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कमाई देखनी है। ब्राह्मण को वो कमाई के लिए हर जगह घुसपैठ करते हैं। अपने मंदिर में तो करते ही है, हर जगह। कोई भी हिंदू मंदिर हो, वहां पर वीआईपी मंदिर, वीआईपी लाइन एक अलग होती है, गरीबों के लिए अलग होती है। गरीबों की हजारों के हिसाब से लाइन होती है, और वीआईपी लाइन में ये है, आप 1000 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, आपको दूसरे पीछे के दरवाजे से भगवान के दर्शन कर दिए जाएंगे। आप पैर छू सकते हैं, चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैसे में इतनी ताकत है, और वो पैसा बुरा ब्राह्मणों का पेट भरता है। बाकी जो गरीब, जो हजारों लोग हजारों के हिसाब से लाइन में लगे हैं, उनको दर्शन नहीं होते। बस दूर से ही देखिए आप, ये है ब्राह्मणवाद। देखिए 1890 में भी विरोध हुआ था इस चीज का। ये है अनागारिक धर्मपाल।
ये बौद्ध भिक्षु श्रीलंका से संबंध रखते थे। श्रीलंका पर जब ब्रिटिश शासन का अधिकार था, तब श्रीलंका को आजाद कराने में अनागारी धर्मपाल का बहुत ही बड़ा योगदान था। जब वो भारत में आए बोध गया दर्शन के लिए इस मंदिर में, तब उन्होंने यहाँ के सिस्टम को देखा कि यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो तो अलग बैठे हुए हैं, और यहाँ इस मंदिर के अंदर ब्राह्मणों का कब्जा है, वो ही सारे रीति रिवाज वो कर रहे हैं, धार्मिक कर्म कांड कर रहे हैं। ठीक है जी। इनको ये बात बुरी लगी, उन्होंने 1890 में केस फाइल किया अदालत के अंदर, जो कि आज भी चल रहा है। लेकिन इस केस को कैसे खत्म किया जाए या कैसे कमजोर किया जाए, वो मैं अब आपको बताता हूं। इस ब्राह्मणवाद की सोच क्या है। बोध गया टेम्पल कानून 1949 को, हमारा देश 1947 को लागू हुआ। 1946 में बिहार की सरकार सत्ता में थी देश के आजाद होने से पहले, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन संविधान के लागू होने से पहले ही 1949 को डॉक्टर श्री कृष्ण श्री बाबू उर्फ श्री बाबू ने एक कानून बनाया, जिसमें यह था कि ये 1:1 के हिसाब से, मतलब अगर 10 भिक्षु बोध गया मंदिर के अंदर सेवारत हैं तो 10 ब्राह्मण भी होंगे। 1890 के इस याचिका को, इस केस को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए ये कानून लाया गया, जो कि आज भी चल रहा है। इस कानून के विरोध में बौद्ध धर्म के अनुयायी और बौद्ध भिक्षु जो है बहुत गुस्से में है, प्रदर्शन कर रहे हैं, हर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हिंसक प्रदर्शन नहीं है, उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, हर तरह से इनका विरोध है। इनकी पकड़ जापान, चाइना, दूसरे देशों में भी है, श्रीलंका में भी है, जहां जहां बौद्ध धर्म व्यापक स्तर पर है, वहां पर ये चीजें चल रही हैं। और वहां के लोगों का भारत के बौद्ध भिक्षु के साथ समर्थन है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हिंदू समुदाय और धार्मिक स्थलों में घुसपैठ। ये हर जगह दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों में घुसपैठ करते हैं, लेकिन अपने ही धर्मों के, अपने धर्म के, हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, हिंदू धर्म का जो तर्क है, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, वर्किंग कमेटी जो है, सेवारत जो कमेटी होती है, उसके अंदर इन ब्राह्मणों का कहना है कि हमारे मंदिरों में गैर हिंदू सेवारत कमेटी में शामिल नहीं होंगे, देखभाल कमेटी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मंदिर पवित्र से अपवित्र हो जाता है। हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हमारे हिंदू धर्म के ही लोग केवल इसके अंदर होंगे। लेकिन एक तरफ क्या कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि बोध गया मंदिर में हमारी घुसपैठ होना चाहिए, लेकिन उनके खुद के मंदिर में घुसपैठ नहीं होना चाहिए, अपवित्र हो जाता है दूसरे धर्म के लोग अगर आ गए तो। ठीक है। अब इसमें सरकारी दखल 1949 से ही शुरू हो गया था। यहां से श्री कृष्ण जी ने, जब ये मुख्यमंत्री थे बिहार के, अब वक्फ बोर्ड का बिल आता है। वक्फ बोर्ड में भी सरकारी दखल है। वक्फ बोर्ड में जो 42 संशोधन किए गए हैं, उसमें यही कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर आधे जो सदस्य होंगे वर्किंग कमेटी के, देखभाल करने वाली जो कमेटी है, उसके अंदर गैर मुस्लिम भी सदस्य शामिल होंगे, जिस तरीके से बोध गया कमेटी के अंदर है। वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे, बोध गया में भी शामिल होंगे, लेकिन हिंदू मंदिरों में गैर हिंदू शामिल नहीं होंगे। ये दोगली बातें इस देश में चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये देश को ये ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण सोच खत्म करके रख देगा। ये बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है। सरकारी दखल भी ये ठीक नहीं है। जब तक ये जनता ये बर्दाश्त करती रहेगी वीआईपी कल्चर, ब्राह्मणवाद के कल्चर को, और 500 रुपए देके भगवान के दर्शन करो वो कल्चर, और एक तरफ गरीबों की लाइन का कल्चर,
ये दो सिस्टम बना के रखे हैं ब्राह्मणवाद ने, ब्राह्मण सोच ने। उन्हें सिर्फ खाना है, ब्राह्मण यहां से खाना है और बकबोर्ड से भी खाना है, लेकिन धार्मिक स्थलों मंदिरों से कोई नहीं खा सकता, केवल वो ही खाएंगे। वो सब में खा लेंगे लेकिन उनका कोई नहीं खाएगा। ये ब्राह्मण सोच है। ये पता नहीं किस तरफ रास्ता लेकर जाएगा। विवाद बड़ा तगड़ा है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड और बोध गया मंदिर के जब अगर एक साथ आ गए तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मान के आप चलिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।